Hello students, I am Shirin Qureshi and you are watching SQ classes. So today we will continue chapter number 2 of chemistry class 9th, that is matter around us pure. लेक्चर 2 है. फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सब हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट मेटल्स क्या होते हैं, कोलाइड, सस्पेंशन, इसका हम डिटेल में लेते हैं. सो हमारा कंटेंट रहेगा इसमें मिक्सचर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ मिक्सचर जिसमें हम होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. ओके, सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इमल्शन, कोलाइड्स एंड डिफरेंस बिटवीन कोलाइड, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मिक्सचर्स. इन दिस पिक्चर आप बता सकते हैं अच्छे से कि ये क्या है. यस, क्या है भाई, ये डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स है. ओके, पीनट्स है, सेव है, तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे कुछ स्नैक्स आपको शो हो रहे हैं. अगर हम इन सारे स्नैक्स को मिक्स कर दें, मिला दें, सब में से थोड़ा थोड़ा लेके हम यहाँ कुछ मिला के और कुछ बनाते हैं. देखिए क्या बन गया है ये. यस, मिक्सचर बन गया है. ये मिक्सचर बन गया. तो मिक्सचर बनाने के लिए हमने क्या किया, इनके जो इंग्रेडिएंट्स थे, अलग डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे स्नैक्स थे, इन सारे स्नैक्स को थोड़ा थोड़ा आपने मिक्स किया और मिलाकर एक मिक्सचर बना दिया. इसको हम मिक्सचर कहते हैं. अब इस मिक्सचर में आप देख सकते हैं अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट, थोड़ा थोड़ा टेस्ट हमें फील करेंगे, हम महसूस होगा हमको इसका टेस्ट. तो मतलब क्या होता है, मिक्सचर में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना होता है. ओके, देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग. और जो आपने चीजें मिलाई हैं उन सारी चीजों की प्रॉपर्टीज भी बनी हुई रहती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होकर कुछ नया कंपाउंड इसमें नहीं बनता है. ओके, अब ये तो नॉर्मली हमने मिक्सचर जो नॉर्मली हम देखते हैं वो मिक्सचर हमने देखा. अब इस मिक्सचर को हम केमिस्ट्री की टर्म्स में समझते हैं कि मिक्सचर्स केमिस्ट्री में क्या होते हैं. हम यहाँ बात करेंगे मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम स्नैक्स की जगह ये एलिमेंट्स को ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज कोई एलिमेंट हमने ले ली, यहाँ हम लेते हैं, ये क्या है, यस इट इज गोल्ड पाउडर. ये गोल्ड का कुछ पाउडर लिया हमने, ये हमने सिल्वर पाउडर ले लिया. अगर हम इन गोल्ड पाउडर को और सिल्वर पाउडर को मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा. यस, हमें बन जाएगा सिल्वर एंड गोल्ड का एक पाउडर मिक्स हो जाएगा, इसमें एक पाउडर मिल जाएगा. अब इस पाउडर में आप देखिए, क्या ये गोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है? नो. क्या ये सिल्वर जैसा दिखाई दे रहा है कंप्लीटली? नो, है ना. तो थोड़ा थोड़ा ये गोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है और थोड़ा थोड़ा ये सिल्वर जैसा दिखाई दे रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलाए हैं, दो भी हो सकते हैं या टू से ज्यादा भी हो सकते हैं. 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आप मिक्स करके मिक्सचर बना सकते हैं. तो यहाँ पे हमने जो गोल्ड लिया और सिल्वर लिया, इसमें किसी तरीके की कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं की. यहाँ पे जस्ट आपने इनको लिया और यहाँ पे मिक्स कर दिया. ओके, ये बन गया आपका मिक्सचर बन गया. तो मिक्सचर के लिए एक टर्म्स ये हो गई कि इसमें किसी तरीके का कोई रेशियो या प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है. जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एक फिक्स्ड रेशियो में ही लिया था. ओके, बट यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं आने वाला है. यहाँ पे आपने जस्ट गोल्ड लिया एंड जस्ट आपने सिल्वर लिया और इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो आपको मिल गया इन दोनों का पाउडर. ठीक है, ये कहलाएगा मिक्सचर. इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, सिल्वर एंड गोल्ड का. अब इसमें आपको गोल्ड की प्रॉपर्टीज भी दिखाई देंगी, है इसमें गोल्ड की प्रॉपर्टीज एंड सिल्वर की प्रॉपर्टीज भी दिखाई देंगी. एंड टेक्सचर की भी अगर हम बात करें तो हमें दोनों का मिला जुला रूप इसमें दिखाई दे रहा है. तो मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को अगर हम मिक्स कर दें तो वो मिक्सचर बन जाता है. ओके, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड का मिक्सचर बना सकते हैं या नहीं. यस, कंपाउंड का भी हम मिक्सचर बना सकते हैं. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाटर है. ठीक है, H2O हमने अभी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि H2O क्या है, एक कंपाउंड है जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. ओके, एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम, यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं.
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज NaCl एंड यहाँ पे हमने ले लिया शुगर। ओके अब ये भी सारे कंपाउंड्स ही हैं, एक और मिक्स कर देते हैं हम, लेमन भी हमने ले लिया। ओके अब अगर हम इन सारी चीज़ों को मिला दें, वाटर में हम थोड़ा सॉल्ट डाल दें, थोड़ा हम शुगर डाल दें, थोड़ा हम लेमन डाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? यस हमें इसका एक शरबत बन जाएगा। ओके एक जूस बन जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं। अब अगर हम इस जूस को टेस्ट करते हैं तो क्या आपको ये सिर्फ मीठा मतलब मीठा फील होगा, या थोड़ा सॉल्टी भी लगेगा, या थोड़ा खट्टा भी लगेगा? यस डेफिनेटली हमें इसमें थोड़ा थोड़ा खट्टा भी लगेगा, सोर टेस्ट आएगा, कुछ सॉल्टी भी लगेगा, कुछ ये स्वीट भी लगेगा। ठीक है हमें तो मतलब आपने जो मिक्सचर बनाया है कंपाउंड्स का, तो इन सब की प्रॉपर्टीज इसमें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको बनाने के बाद कुछ नई चीज बन गई और इन सब की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। नहीं, इन सब की प्रॉपर्टीज इसमें अभी हैं और बनने के बाद कोई नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड नहीं बना है जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम उसके कंपाउंड से डिफरेंट हो जाए, जैसा कि कंपाउंड में होता है। कंपाउंड में भी हम पढ़ेंगे आगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और वाटर की एक नई प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। तो मिक्सचर में हम दो कंडीशन देख सकते हैं कि मिक्सचर हम किसे कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट। इसमें आप 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स को मिक्स कर सकते हैं। एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स का मिक्सचर भी बना सकते हैं एंड कंपाउंड का मिक्सचर भी आप बना सकते हैं। एंड दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एनी रेशियो में होता है, कोई फिक्स रेशियो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मिक्स किया था, वाटर का जो मॉलिक्यूल आपने बनाया था, तो उसमें आपने हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1 ना 2:1 का रेशियो लिया था। ये फिक्स्ड रेशियो था। अगर आप ये रेशियो नहीं लेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। तो ये तो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, बट मिक्सचर में ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है कि आपको कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेना पड़ता है। नहीं, आप किसी भी प्रोपोर्शन में कम ज्यादा कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, तब भी मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला दें अगर हम किसी भी रेशियो में, तो वो मिक्सचर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी जूस हमने देखा था, ये लेमन का, शुगर का, सॉल्ट का जूस है। ठीक है, इसको हमने किसी भी रेशियो में मिक्स किया था तब भी ये बन गया। अगर आपने 1 टीस्पून शुगर की जगह 2 ले लिया या 3 ले लिया तो भी इसका शुगर तो सिरप तो बन ही जाएगा ना, इसका शुगर का शरबत तो बन ही जाएगा। यहाँ पे हमने गोल्ड एंड सिल्वर का जो लिया था पाउडर, वो भी हमने लिया, देखा। अब देखिए यहाँ पे इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते, चेंज होते रहते हैं, जबकि कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। एलिमेंट्स को आप अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो पाउडर लिया था उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इसको एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर ले लिया, तो इस ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। हैंड पिकिंग मेथड से हमने ये सब चीजें जो जो आपने मिलाई हैं बाहर निकाल सकते हैं, सेपरेट हाथ से बीन के इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर को सिंपल प्रोसेस से, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हैं। इनकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं और इसको आप बनाने के लिए एलिमेंट एंड कंपाउंड को किसी भी रेशियो में ले सकते हैं। Fourth property, the most important property, the properties of the constituent substances are written। मतलब आपने जो मिक्सचर बनाया है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं उनकी प्रॉपर्टीज उसमें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गई हूँ और कुछ नया कंपाउंड बन गया। नो, यहाँ पे नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। ओके जैसे कि हमने यहाँ देखा था ना, ये जूस हमने देखा था, तो ये हमने बनाया था अलग अलग कंपाउंड्स को मिक्स करके। ओके तो यहाँ पे हमें शुगर का टेस्ट भी आ रहा था, सॉल्ट का भी आ रहा था एंड लेमन का भी टेस्ट आ रहा था। सारी चीजों की हमको उसका टेस्ट महसूस हम कर पा रहे थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को हम कह रहे हैं इंग्रेडिएंट, ये उसमें रहती है इसकी प्रॉपर्टीज। एंड मिक्सचर कैन बी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, दोनों टाइप के होते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं होमोजीनस क्या होते हैं ना हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही फेस में दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने शुगर लिया,
यहाँ पे ये शुगर का एक सॉल्यूशन है। वाटर और शुगर आपको अलग अलग नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे शुगर भी मिक्स है आपकी एंड यहाँ पे वाटर भी है। यहाँ पे आपने पानी भी लिया है, H2O ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिए, तो दोनों मिक्स होके ये एक होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, सपोज ये मिक्सचर लिया आपने सैंड का एंड वाटर का, तो सैंड और वाटर को जब आप मिक्स कर देंगे तो सैंड आपको अलग दिखाई देगा एंड वाटर आपको अलग, दोनों फेजेस आप मतलब दोनों इंग्रेडिएंट जो है आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो मिक्सचर की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ये जो होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को मिक्स किया जाता है किसी भी रेशियो में तो मिक्सचर बनता है। दूसरा सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि ये फिक्स्ड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इसके नहीं होते हैं एंड एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इसके। और दूसरा है द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसमें भी रहती हैं, मिक्सचर बनने के बाद भी रहती है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। और मिक्सचर कैन बी होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। ये कुछ डिफरेंस हम बात करेंगे। अब डिफरेंस हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ हम कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ते हैं क्या होता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टीज को अलग अलग समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेट कॉम्पोजिशन, इसकी पहली प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन। अ कंपाउंड हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कंपाउंड का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे वाटर अगर आपको बनाना है तो वाटर बनाने के लिए जो उसका रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है ना, ऑक्सीजन का डबल हो जाएगा हाइड्रोजन। ये फिक्स्ड रेशियो है, अगर आपने ये रेशियो नहीं लिया तो आप वाटर के मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं। तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको एक फिक्स्ड रेशियो की जरूरत होती है, तभी कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। जबकि मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, इसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स, या आपने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर देखा, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं चाहिए कि आपको इतना ही ग्राम आलमंड चाहिए या रेजिन्स आपको इतना ग्राम चाहिए, नहीं, आप कोई भी प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करके बना सकते हैं। सो मिक्सचर कैसे भी बन जाएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है मिक्सचर बनाने के लिए। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेट कंपाउंड हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंपाउंड का जो नया आप कंपाउंड बना रहे हैं उसकी खुद की एक नई प्रॉपर्टीज बन जाती है। इट डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट, आपने जो भी एलिमेंट से कंपाउंड मिक्स किए हैं अब वो प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी उसकी और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसकी एक नई प्रॉपर्टी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बनाना चाह रहे हैं वाटर, ठीक है, H2O हम बनाना चाह रहे हैं, तो वाटर बनाने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन किस तरीके की गैस है, फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है, कैचेस फायर वेरी इजीली, ठीक है, ये बहुत फ्लेमेबल गैस होती है। सेकंड आपको चाहिए इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर होता है, मतलब ये किसी भी बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब प्रोसेस, मतलब बर्निंग प्रोसेस को कहते हैं। आपको कोई भी चीज को अगर बर्न करना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपने फर्स्ट छोटी क्लासेस में आपने वो एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ना, कैंडल को बर्न किया, फिर उस पर हमने एक उल्टा करके ग्लास को ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो कैंडल बुझ जाती है, बर्न होना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितनी भी ग्लास में थी वो सब उसमें यूज में आ गई। अब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बर्निंग प्रोसेस भी स्टॉप हो गई। तो हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है, मतलब खुद ही आग को पकड़ लेती है, और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। अगर इन दोनों को हम इस एक फिक्स्ड रेशियो में मिला दें, यहाँ से हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, इनको किसी एक फिक्स्ड रेशियो में अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, यस इट इज वाटर, पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी, इसकी देखिए प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन, क्या इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है? नो। क्या इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है? नो। बल्कि ये जो नया कंपाउंड बनाया है जिसको हम वाटर कह रहे हैं, इसकी खुद की एक नई प्रॉपर्टीज बन गई। और उसकी खुद की क्या नई प्रॉपर्टी है कि ये
आग को बुझाने में, यानी कि एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझाने में हेल्प करती है। जब भी कहीं फायर होती है, लगती है, तो हम इसको वाटर की हेल्प से कुछ फायर को हम बर्न कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कंपाउंड हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी। कंपाउंड जो नया बना है ना, इसकी खुद की एक नई प्रॉपर्टी सेट हो जाती है, और उसके जो आपने एलिमेंट्स लिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है। जबकि मिक्सचर में हम पढ़ चुके हैं, मिक्सचर डज नॉट हैव इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सब्सटेंस वही होते हैं जिसमें हम सारे जो भी अपने इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, उन सब का टेस्ट भी महसूस कर सकते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी इज सेपरेशन। ओके, कंपाउंड्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मीन्स। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप इजीली, ऐसा नहीं है कि आपने वाटर में से जो पानी पी रहे हैं आप उसमें से हाइड्रोजन आपने हाथ से उठा के अलग कर दिया और ऑक्सीजन को आपने अलग कर दिया, नहीं। इसको सेपरेट करने के लिए आप कुछ केमिकल प्रोसेस की, केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अ कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स, अ केमिकल रिएक्शन इज नीडेड टू दिस। ओके, इसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर्स को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने फिजिकल प्रोसेस लिया है, दिस इज हैंड पिकिंग मेथड। ओके, देखिए इसके अंदर एक बंदा हाथ से इसको सेपरेट कर रहा है, सारी चीजों को इसमें हैंड पिकिंग मेथड थ्रू बीन बीन के अलग किया जा रहा है। तो मिक्सचर्स को हम सिंपली फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सो ये चारों प्रॉपर्टीज हमने देख ली कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं मिक्सचर्स की। हम बात करते हैं अब डिटेल में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ओके, मिक्सचर्स आर टू टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस होमोजेनस मिक्सचर। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि इसमें टू कलर की बॉल्स हैं। ओके, एक रेड है और एक ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, एक रेड बॉल्स है एंड एक ग्रीन बॉल्स है। तो ये दोनों बॉल्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल अमाउंट में है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये होता है होमोजेनस मिक्सचर, आप कह सकते हैं अभी। और इसमें हम सेकंड पिक्चर में हम हेट्रोजेनस में हम देखते हैं, हेट्रोजेनस में द रेड बॉल्स आर लिटिल मोर देन द ग्रीन बॉल्स। ये ग्रीन बॉल के कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे ये ग्रीन बॉल्स कम है और ये रेड बॉल्स थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, और दूसरा जो रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे इक्वली नहीं हुआ है। ये रेड बॉल्स कहीं ज्यादा दिख रही हैं कंपोजिशन में, कहीं कम दिख रही हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो टी हम पीते हैं, टी विथ शुगर, ठीक है, आपने टी बनाई, उसमें आपने जब शुगर मिक्स किया, तो जब हम शुगर मिक्स करते हैं टी में, तो शुगर के कुछ इस तरीके से क्लम्स बन जाते हैं। देखिए ये क्लम्स बन गए और ये क्लम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरा प्रॉपरली ये स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लम्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। जबकि हम सेकंड एग्जांपल अगर होमोजेनस का देखते हैं, होमोजेनस में क्या होता है कि आप ये एग्जांपल ले सकते हैं वेट सैंड का। ठीक है, ये एक वेट सैंड है, इसमें आप देखिए कि क्लम्स जो बने हुए हैं इसके, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन कम दिख रहा है। तो यहाँ ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें जो इसके क्लम्स जो बनते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होते हैं। जबकि होमोजेनस मिक्सचर में ये सारे क्लम्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, नाउ होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर की सेकंड प्रॉपर्टीज हम इसमें कोई डिफरेंस करके हम समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डेट होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? इट इज अ मिक्सचर डेट हैज द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। अभी हमने बात किया है कि इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, कैसा कॉम्पोजिशन है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मतलब इसमें जो दो फेज है, दो फेज कौन कौन सी है? एक तो भाई आपका ये है शुगर, ठीक है, ये आपकी शुगर है इसमें, और दूसरा जो है इसमें वाटर है।
तो दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, एंड डिसॉल्व होने के बाद आफ्टर द डिसॉल्विंग ये हम एक ही फेज में, आपको सिंगल फेज दिखाई दे रहा है। अब आप इसके अंदर शुगर और वाटर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे शुगर कहाँ है एंड वाटर कहाँ है। ओके, तो ये यूनिफॉर्मली इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। ओके, हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में नहीं होता, बल्कि ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है इसका। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब इसमें जो टू फेजेस थी, ये है आपका सैंड, ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर में, ये है आपकी सैंड, और वाटर आपका ये वाला ब्लू वाला जो है ये आपका वाटर हो गया है। तो जब आप वाटर एंड सैंड को मिक्स करेंगे तो आफ्टर डिसॉल्विंग ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें इसके पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको हम दोनों फेजेस को अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा है होमोजीनस में, होमोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है एंड हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। होमोजीनस मिक्सचर में इसके पार्टिकल्स आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हैं, बट हेट्रोजीनस मिक्सचर में पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आई, हम इसको वैसे ही देख सकते हैं। यहाँ पे वही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शुगर एंड सॉल्ट का। यहाँ पे शुगर एंड सॉल्ट को आप यहाँ पे अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे शुगर भी है एंड यहाँ पे आपने वाटर भी मिक्स किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाटर भी है और आपका और शुगर भी है। दोनों फेजेस आपको अलग अलग नहीं देख सकते, जबकि यहाँ पे आप विजिबल कर सकते हैं नेकेड आई से, सैंड को अलग देख पा रहे हैं एंड वाटर को आप अलग देख पा रहे हैं। तो यही बात हुई इसमें, constituent particles are not visible to naked eye, and इसमें हो जाएगा constituent particles are visible to naked eye। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है होमोजेनस मिक्सचर की, components cannot be separated by simple physical method like filtration। अब आप इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, इससे आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस लाइक हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इनसे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर ले लिया हमने, कोई भी होमोजेनस मिक्सचर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड अल्कोहल हमने यहाँ पे लिया, ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर ही है। तो इसको आप हैंड पिकिंग मेथड से या फिल्टर करके आप नहीं निकाल सकते। वाटर और अल्कोहल को आप कोई भी नॉर्मली फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो दोनों ही कंपाउंड्स, अल्कोहल एंड वाटर, वो दोनों ही बीकर में आ जाएंगे, सेपरेट नहीं हो सकते। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर को आप फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपने एक मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर लिया है फर्स्ट बीकर में सैंड एंड वाटर का, इसमें सैंड मिली हुई है, वाटर भी है। इसको आपने एक फनल ले लिया, ये आपकी फनल है, ओके, ये फनल है आपकी, इसमें आपने फिल्टर पेपर लगा दिया। फिल्टर पेपर रखने के बाद आपने इस मिक्सचर को इसमें पोर किया, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें डाला तो क्या होगा, ये सारे जो पार्टिकल्स है वाटर के, ये क्या है, ये वाटर के पार्टिकल्स सारे नीचे आ जाएंगे, ओके, एंड ऊपर क्या रह जाएगा, सैंड पार्टिकल्स रह जाएंगे। यहाँ पे सारे आपके सैंड के पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपने, ये रेसिड्यू बोलेंगे, सैंड पार्टिकल जो ऊपर रह गया है ना, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। तो सैंड पार्टिकल्स आपके मतलब रेसिड्यू ऊपर रह गया है एंड फिल्ट्रेट वाटर जो था आपका, ये नीचे बॉटम में आ गया है। तो इस तरीके से आपने सैंड को और वाटर को सेपरेट कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस सिंपल फिजिकल मेथड, ओके, एंड होमोजेनस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। होमोजेनस मिक्सचर डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, जिसको हम स्टैंडल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखिए, सपोज ये कोई एक सॉल्यूशन है आपके पास, शुगर सॉल्यूशन ही ले लेते हैं हम इसको, एक सॉल्यूशन है आपकी, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड ये कोई अनादर हेट्रोजेनस मिक्सचर है आपका, है ना, कोई भी ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सपोज ये मिक्सचर है आपका, मिल्क भी ले सकते हैं या सैंड वाटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये आप ले लीजिए, चलिए सैंड ही ले सैंड, या फिर कुछ आपने समझिए कि कोई भी कोलाइड ले लिया आपने, जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें जब आपने एक लाइट डाली, टॉर्च की हेल्प से लाइट जब आप इसने पास किया यहाँ से, तो क्या होगा, इसकी लाइट की जो रेज अंदर जाएंगी,
यहाँ पे सॉल्यूशन में आप विजिबल नहीं कर सकते इन लाइट की रेस को, पार्टिकल्स आपको स्कैटर्ड चमकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे हेट्रोजेनस मिक्सचर के, ये पार्टिकल्स देखिए आपको अलग अलग चमकते हुए, है ना, ये दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लाइक स्टार्स। ओके, जैसे एक डार्क रूम में कई बार आपने देखा है कहीं वेंटिलेशन होता है, उसमें जब एक थोड़ा सा लाइट आके फॉल होता है रूम में तो एक कोन जैसा बन जाता है और उस कोन में हमें डस्ट पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसमें हो रहा है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। टिंडल इफेक्ट मतलब जब आप इस पे टॉर्च, कोई भी लाइट इस पे फॉल करेंगे तो इसके पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हुए बीम ऑफ लाइट आपको चमकती हुई दिखाई देगी यहाँ पे, जबकि इस सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में ये ऐसा नहीं होता है, इसके पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, एंड इसके पार्टिकल्स थोड़े लार्ज होते हैं। आपने भी देखा सैंड पार्टिकल्स एंड शुगर पार्टिकल्स को। ये पूरा आपका हो गया होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमने डिफरेंस देख लिए। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, 5 पॉइंट्स हैं, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ शुगर एंड सॉल्यूशन वाला। ओके, एलॉइस, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना। फिर हम बात कर लेते हैं अब दूसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है इसका मिक्सचर का। यहाँ पे मिक्सचर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूशन, ठीक है, पहला क्या है आपका सॉल्यूशन होता है, सेकेंड इज सस्पेंशन, थर्ड इज इमल्शन एंड फोर्थ इज कोलाइट। ओके, इसको हम थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं अभी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? ओके, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्या होता है ये? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिससे शुगर सॉल्यूशन हमने देखा होमोजेनस था, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आप मिला सकते हैं। ओके, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस होती हैं आपकी, एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को अगर आप मिला दें, सॉल्यूट मिला दें और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो बन जाता है आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट फॉर एग्जांपल आपने ले लिया शुगर, शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो जो सॉल्यूशन आपका बना है ना, उसमें सॉलिड कहलाएगा शुगर एंड वाटर होगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन में 2 फेजेस होती हैं, एक होता है सॉलिड एंड एक होता है सॉल्वेंट। यहाँ देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेरियम सल्फेट है, ब्लू कलर का जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, दैट इज बेरियम सल्फेट BaSO4। यहाँ पे आपने ये सॉल्यूट ले लिया है, इस पाउडर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है। वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट कहेंगे इसको। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने तो आपको एक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में दोनों फेजेस हैं आपकी। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वाटर है, वाटर में यहाँ सॉल्वेंट कहेंगे वाटर को आप, यहाँ पे वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या है? शुगर है ना। तो ये क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में ही होगा, और जिसको हम डिस्पर्सिव मीडियम भी कहते हैं, ये याद रखिएगा नाम। सॉल्यूट का एक और नाम है डिस्पर्सिव मीडियम, जो कि लेस अमाउंट में होता है, डेट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर में डिस्पर्सिव मीडियम कौन सा हो गया? डिस्पर्सिव मीडियम हो गया ये आपका। सॉल्ट ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, इस पिक्चर में हमने शुगर लिया है, तो शुगर जो है एक डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे या सॉलिड कह सकते हैं आप। ओके, अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट हमेशा जो होता है ना, लार्ज अमाउंट में होता है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है एंड इसको हम डिस्पर्सिव मीडियम कह सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं इसको। सॉल्ट एंड वाटर को, वाटर का जो मिक्सचर होगा उसमें वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये डिस्पर्शन मीडियम क्या है? वाटर है, जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, एंड सॉल्यूट को डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बन गई। सॉल्यूट की डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको लिख नोट डाउन कर सकते हैं। द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर और sugar in water. And second is solvent, the component which is present in larger amount
The component which is present in larger amount is called dispersion medium, and example है water and in salt and water in soda जो भी आप बनाते हैं ड्रिंक, उसमें ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब सॉल्युबिलिटी जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? यस, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। किसी भी सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को डिसॉल्व कर सकता है। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर आपने दिया है, ऐसा नहीं है कि उसको डिसॉल्व करने के लिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें और फिर डिसॉल्व कर लें, नहीं। जो टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया है, सपोज 25 डिग्री टेम्परेचर पे आप किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, यहाँ पे हमने 25 डिग्री टेम्परेचर ले लिया और यहाँ आपने एक सॉल्वेंट लिया है। ये सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप। ओके, और ये चीज क्या है? हमारा सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे बेरियम सल्फेट का पाउडर हमने लिया। तो जब बेरियम सल्फेट का पाउडर हम इसमें मिक्स करेंगे, है ना, तो ये अपने अंदर पूरी तरीके से इसको डिसॉल्व कर लेगा। मैक्सिमम अमाउंट को जितना ये कर सकता है, डेट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और एक नया सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सॉल्यूशन बन गया है यहाँ पे बेरियम सल्फेट का। तो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्यूट सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितने सॉलिड को डिसॉल्व कर सकता है, डेट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे हम सॉल्यूशन के टाइप्स देखते हैं ना। यहाँ पे 2 टाइप्स का सॉल्यूशन हो गया आपका, एक तो हो गया एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आप किसे कहेंगे? जिसमें आपने सॉल्वेंट लिया है वाटर, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसे कहेंगे जिसमें आपने सॉल्वेंट लिया है वाटर के अलावा कोई भी चीज। यहाँ पे ये हो गया ना आपका, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट वाटर ही लिया था बेरियम सल्फेट में, तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना ना, डेट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया है वाटर। अब अगर हम यहाँ पे इसको वाटर में डिसॉल्व ना करें और किसी और चीज में डिसॉल्व कर दें, लाइक एल्कोहल है, बेंजीन है, सपोज ये एल्कोहल में आपने मिक्स कर दिया बेरियम सल्फेट को, फिर ये कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है। एक्वस का मीनिंग ही वाटर होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी, वाटर, ठीक है। ये H2O, तो जो भी सॉल्वेंट, जो भी सॉल्यूट आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अलावा कोई भी आप रिएजेंट ले सकते हैं, कोई भी आप सॉल्वेंट ले सकते हैं, अल्कोहल भी ले सकते हैं, है ना, बेंजीन ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, डेट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व, सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व द सॉल्यूट एनीमोर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट अपने अंदर बहुत और ज्यादा नहीं डिसॉल्व कर सकता, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आकर, एक पॉइंट पर आकर, और टेम्परेचर उसके लिए फिक्स होना चाहिए एट द गिवन टेम्परेचर। इसमें आप डिसॉल्व करते टाइम टेम्परेचर को कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो टेम्परेचर आपने फिक्स किया है उसी में आपको डिसॉल्व करना है। That is called saturated solution at that temperature. When we dissolve solute in a solvent and there comes a time when the solute won't get dissolved anymore, then this solution is considered as a saturated solution. अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक क्लासरूम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना आपका एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम की कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट्स को ये बिठा सकता है, ठीक है। इसमें जो बेंचेस लगी हैं उन बेंचेस पे टोटल स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं 40। अब अगर हमने इसमें 40 में सिर्फ 4 पूरे 40 स्टूडेंट्स बैठ गए, 40 में से 40 स्टूडेंट्स पूरे टोटली सिट हो गए यहाँ पे, तो ये क्या कहोगे आप कि ये जो हमारा क्लासरूम है ना, ये पूरा सेचुरेट हो गया है, फुल हो गया है। क्यों फुल हो गया है? क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी थी बेंचेस पे बैठने की बच्चों की, वो 40 स्टूडेंट्स की थी, और 40 स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अब अगर इसमें 41 वाला कोई स्टूडेंट्स आता है तो क्या वो इसमें एडजस्ट कर पाएगा? नहीं, उसको इसमें नहीं जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सीट फुल है। टीचर बोल देगी कि नहीं भाई यहाँ पे सीटें फुल हो चुकी हैं, अभी आप दूसरे रूम में जाकर बैठिए। तो
तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। थोड़ा इसको केमिस्ट्री की टर्म में समझते हैं हम। ये आपने एक ग्लास वाटर लिया, यहाँ पे आपने H2O ले लिया और इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर कुछ भी ले सकते हैं। हमने सपोज सॉल्ट ले लिया या शुगर ले ली, ये हमने इसमें डिसॉल्व किया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। यस इसकी अच्छा, इसमें जो वाटर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है वो 10 ग्राम की है। तो हमने थोड़ा सा पहले पाउडर डाला और इसको डिसॉल्व किया, फिर हमने 1 टीस्पून, अभी इसमें और कैपेसिटी है, समझिए आपने इसमें 5 ग्राम पाउडर मिक्स किया, 1 टीस्पून में समझिए 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम सॉल्ट था, वो सॉल्ट आपने 5 ग्राम इसमें डिसॉल्व कर दिया। फिर आपने कहा कि अरे नहीं, इसमें तो अभी और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, तो आपने क्या किया, फिर से 5 ग्राम और ले लिया पाउडर सॉल्ट का, फिर आपने इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया, तब भी ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। अब अगर आप इसमें और ज़्यादा डालेंगे तो क्या वो डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा। फिर वो आपको सॉल्ट यहाँ बॉटम में बैठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखिए हमने 1 टीस्पून और डालने की कोशिश की, यहाँ पे ऑलरेडी 10 ग्राम हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। टोटल कितना ग्राम आ गया है? 10 ग्राम। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी कितनी थी सॉल्वेंट की डिसॉल्व करने की? 10 ग्राम ही थी। तो जितनी कैपेसिटी थी हमने ऑलरेडी उतना पाउडर इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पाउडर और मिक्स करने की ट्राई की, यहाँ पे हमने 1 टीस्पून और ले लिया। अब जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे, स्टर करेंगे, कितना भी स्टर कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होगा। ये जो सॉल्ट है यहाँ पे आपको ये सॉल्ट बॉटम में जाकर बैठ जाएगा। आप कितना भी जबरदस्ती इसको स्टर करते जाएं, नहीं घुलेगा वो। तो यही कंडीशन कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बनाएंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व द सॉल्यूट एनीमोर एट गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व कर सकता, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब वो फुल हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, संतुष्ट हो गया है वो, अब वो और ज्यादा पाउडर को मिक्स नहीं करेगा अपने अंदर। No more solute can be dissolved. Next हम लेते हैं unsaturated solution, the solution which can dissolve the solute at the given temperature, है ना। अब is known as unsaturated solution. Unsaturated solution saturated solution की just before stage हो गई। For example आपका एक क्लासरूम है, यहाँ पे कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो बैठाने की बच्चों को 40 स्टूडेंट्स की, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। और अभी इसमें बैठे कितने हैं? यहाँ पे कितने बैठे हैं? यहाँ पे आपके पास बैठे हैं 30 स्टूडेंट्स या 35। तो अभी आप कह सकते हैं कि हाँ 10 बच्चे और इसमें बैठ सकते हैं, तो ये कहलाएगा अनसेचुरेटेड। कैसा रूम हो गया? अनसेचुरेटेड रूम हो गया, क्योंकि इसमें अभी कैपेसिटी है और स्टूडेंट्स की सिट करने की। अब केमिस्ट्री टर्म में इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 100 ml वाटर है, ठीक है। इस वाटर की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर डिसॉल्विंग सॉल्ट इज 10 ग्राम। इसमें इसकी टोटल क्षमता कितनी है वाटर सॉल्ट को डिसॉल्व करने की? सपोज हम सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, 10 ग्राम सॉल्ट ये डिसॉल्व कर सकता है, बहुत ज्यादा। अब आपने इसमें कितना डिसॉल्व कर दिया? आपने इसमें सिर्फ डिसॉल्व किया है 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया। मतलब आपने एक ही समझिए टीस्पून डाला और वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया। दूसरा टीस्पून आप नहीं डाल रहे हैं, 5 ग्राम ही आपने इसको डिसॉल्व किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इसमें अभी कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है ना, यही कहलाता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन और होता है जिसको हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका भी एग्जांपल लेके चलते हैं हम। आपने लिया, मैक्सिमम कैपेसिटी थी इसकी, वाटर लिया आपने 100 ग्राम 100 ml और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 ग्राम, ठीक है। आपने वाटर, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, आपने 1 टीस्पून सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, ओके, ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है। 10 ग्राम था, 10 ग्राम आपने इसमें डिसॉल्व कर दिया। तो जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतनी आपने इसको डिसॉल्व कर दिया। अब अगर आप जबरदस्ती इसमें और चाहें कि मुझे इसमें और शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व करना है, सपोज ये आपने शुगर डिसॉल्व की, तो आपको और डिसॉल्व करने के लिए, अब ऐसे तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, है ना। इसको फ्लेम ऑन करके आपने हीट दिया है, हीट देने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से ये सॉल्ट आपने और ज्यादा इसमें, या शुगर और ज्यादा आप डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें और 5 ग्राम ऐड कर दिया,
10 ग्राम की कैपेसिटी थी शुगर डिसॉल्व करने की, बट आपने कितना डिसॉल्व कर दिया, 15 ग्राम आपने उसमें डिसॉल्व कर दिया। तो ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड। मतलब जितनी उसकी ताकत थी, वाटर की जितनी कैपेसिटी थी सॉल्ट को या सॉल्यूशन को डिसॉल्व करने की, उससे ज्यादा आपने इसको कर दिया। तब क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद जब ये कूल डाउन होगा तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी घर पे कोई शुगर चाशनी वगैरह जो बनाती हैं, गुलाब जामुन वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी चाशनी में आपने ठंडे पानी में अपने शुगर को डिसॉल्व करते गए, फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो शुगर उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको हीट देते हैं गैस पे, उसको जला के आपने उसको बर्निंग प्रोसेस शुरू किया, आपने उसको हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई करने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व होने लग जाते हैं। बट जैसे ही आपने उस शुगर सिरप को ठंडा कर दिया तो उसके शुगर के जो क्रिस्टल्स थे वो फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई देंगे। अब इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम समझते हैं। ये आपका एक क्लासरूम है जिसमें बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपने कितने बिठा दिए, 50 स्टूडेंट्स। क्यों बिठा दिए भाई ना, सपोज 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर आपके पास आया, सपोज बाहर के कुछ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आ गए कोई कंपटीशन के लिए या एग्जाम देने के लिए, तो प्रिंसिपल के पास एक ही ऑप्शन था कि भाई हमारी दूसरी क्लास के बच्चों को उठा के वो इस रूम में बैठा दे, ठीक है। तो जो दूसरे एक्स्ट्रा बच्चे थे उनको भी जबरदस्ती फोर्सेबली कहा गया कि भाई आपको अभी यहीं एडजस्ट करना है। तो जो एक सीट पे 2-2 स्टूडेंट्स सिट हो रहे थे, वहां पे 3-3 स्टूडेंट्स ठूस ठूस के बैठ जाएंगे, है ना। तो ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी थी इस रूम की स्टूडेंट्स को बिठाने की, आपने वहां पे जबरदस्ती फोर्सेबली उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को वहां पे बैठा दिया। ओके, अब जैसे ही बच्चे दूसरे स्कूल के जो आए थे वो गए एग्जाम देके, ठीक है, तो आपके पास दूसरे रूम खाली हो गए, तो आप अपने बच्चों को फिर से बोलेंगे कि भाई वापस उसमें से निकल गए हो, या तो ये हो जाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो उसमें डिसॉल्व कर सकता है बाय एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करके। ओके, ये डेफिनेशन हो गई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन इट्स नॉर्मली could in its saturated form. Supersaturated solution are very unstable and the solute will readily fall out of solution if disturbed. As it does, these crystals can form releasing heat in the process. Okay, ये definition आप learn कर सकते हैं नोट डाउन करके। Now अभी हमने बात किया था solution का, solution के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी हमने देखी थी मिक्सचर्स की, ओके, वो था सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, दे आर हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन विच सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व। ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड को मिलाया जाता है। एक फेज होती है लिक्विड स्टेट, दूसरी होती है आपकी सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पे सैंड क्या है, सॉलिड स्टेट में, और लिक्विड वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो जब एक आपने सॉलिड ले लिया और एक आपने ले लिया लिक्विड स्टेट, और इन दोनों को आपने मिलाया, और जब ये दोनों को मिक्स किया तो ये दोनों मिक्स नहीं हुए, ठीक है। इसमें सैंड पार्टिकल्स आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होते हैं, दे आर हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन विच सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व। थर्ड कैटेगरी थी आपकी इसकी इमल्शन, ठीक है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। इसमें आपने क्या किया, दो लिक्विड्स को मिक्स किया है। ये कंडीशन आप देख लीजिए इमल्शन की, टू लिक्विड्स लेंगे, ऐसे टू लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल वो ऑयल, यहाँ पे आपने ऑयल लिया एंड वाटर ले लिया, ठीक है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, जब हम इसको हाई माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपने इसको हिलाया, मिक्स किया, बट फिर भी वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। कहीं पे इसका कॉम्पोजिशन ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो देखिए इस पिक्चर में आपने बहुत कई बार देखा होगा, घर में भी हमारे कि ऑयल और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो ये ऑयल की लेयर आपको यहाँ पे अलग से दिखाई देती है। ये बन गया आपका इमल्शन ऑयल एंड वाटर का, जिसमें दो लिक्विड्स लिए हैं एंड दोनों लिक्विड्स एक दूसरे से डिसॉल्व नहीं होते हैं।
एंड द फोर्थ कैटेगरी इज कोलाइड्स। ओके, कोलाइड्स क्या होते हैं? दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इनमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की होंगी एंड कुछ प्रॉपर्टीज इसमें सस्पेंशन की होंगी, दैट इज कॉल्ड कोलाइड्स। इसको हम डिटेल में लेते हैं। और कोलाइड्स कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, ब्लड भी एक कोलाइड्स है, सोप इसका एक एग्जांपल है, इंक है ना, मिल्क, ये सब क्या है इसके एग्जांपल्स हैं कोलाइड्स के। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सारी हमने यहाँ लिख के रखी है, प्रॉपर्टीज। इसको हम वन बाय वन कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को। ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी हम कंपेयर करेंगे विथ कोलाइड्स के साथ। ये कोलाइड्स है, ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स ले सकते हैं इसमें से। अब हम इसको तीनों को कैसे समझेंगे, तीनों को हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन कर करके हम इसको समझते हैं। ओके, उसमें आपको अच्छे से समझ पाएंगे आप। सबसे पहला है कंपैरिजन, बेसिस फॉर कंपैरिजन में नेचर ऑफ मिक्सचर। इसका नेचर के साथ है, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो भी हमने देखे थे सॉल्यूशन जैसे शुगर एंड सॉल्ट, ये होता है होमोजिनस। कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हेट्रोजिनस एंड सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन भी होते हैं हेट्रोजिनस। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आपने वाटर लिया एंड शुगर ले लिया, शुगर एंड वाटर को मिक्स कर देंगे तो दोनों अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं एंड आपको अलग अलग फेजेस इसकी दिखाई नहीं देती हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजिनस मिक्सचर। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजिनस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, कोलाइड जो होते हैं वो हेट्रोजिनस होते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दिखाई तो हमें ये होमोजिनस ही रहे, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स को आप अलग से विजिबल नहीं कर सकते ना। मिल्क में देखिए, मिल्क में आपको एक ही फेस दिखाई दे रही है, मिल्क के अलग अलग जो कंपोनेंट्स वो सी नहीं कर सकते, बट इंटरनली ये लुक में आपको दिखाई देंगे, ऐसा फील हो रहा है कि ये होमोजिनस है, बट एक्चुअली में ये होते हेट्रोजिनस। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में, हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, जो कि होमोजेनस मिक्सचर में होता है। ठीक है, एंड हेट्रोजिनस मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर, ये एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सस्पेंशन का। तो हम कह सकते हैं ना कि सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजिनस होते हैं, क्योंकि आप इसके दोनों फेजेस को अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे ये सैंड है एंड ये जो है वाटर है, तो सैंड एंड वाटर को आप अच्छे से अलग अलग देख पा रहे हैं। तो सस्पेंशन का नेचर कैसा होता है, ये हेट्रोजिनस होते हैं। ओके, कोलाइडल कैसे होते हैं, कोलाइडल भी हेट्रोजिनस होते हैं एंड ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजिनस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट्स आर प्रॉपर्ली मिक्स्ड, आपस में अच्छे से मिल जाते हैं लिक्विड फेज में ये, इसीलिए आप उसको होमोजिनस कह सकते हैं या नहीं देख पाते इसके दोनों फेजेस को। इसमें सॉलिड्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्वेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इसके जो कि इसमें डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि होमोजिनस होते हैं, बट एक्चुअली वो हेट्रोजिनस होते हैं। एंड देन सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सॉलिड्स जो हैं कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं इन द लिक्विड फेज में, जैसे सैंड और वाटर को आपने देखा था। यहाँ पे ये शुगर सॉल्यूशन जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आपको दोनों डिसॉल्व हो गए हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल मिल्क है। एंड द सस्पेंशन जो है ये आपका हो गया सैंड एंड वाटर, सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन में इसके पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होते हैं। सेडिमेंट नहीं होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने ये ट्रू सॉल्यूशन बना लिया तो इसका जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं इसमें भाई, इसके पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए, शुगर जो है आपने वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, ये आपके पास वाटर था, तो शुगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, ये जो होमोजेनस सॉल्यूशन आपका बना है, इसमें अब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन को आप रख देंगे थोड़ी देर बाद इसके शुगर के पार्टिकल्स आपके बॉटम में जमे हुए दिखाई देंगे। नो, ये सेडिमेंट नहीं होते हैं, बैठते नहीं हैं बॉटम में जाकर। कोलाइड्स में भी सेडिमेंट नहीं होते हैं, जो पार्टिकल्स मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स मिक्स हैं वो नीचे बॉटम में जमे हुए यहाँ नहीं दिखाई देंगे आपको।
ओके, सेडिमेंट नहीं होते। थोड़ी देर रखने के बाद मिल्क ऐसा नहीं है कि जम जाए, नीचे बैठ जाए इसके पार्टिकल्स। और सस्पेंशन में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स विल गेट सेडिमेंट, इसमें बैठ जाते पार्टिकल। जैसे कि सैंड एंड वाटर आपने लिया तो आप देखेंगे कि सैंड पार्टिकल्स जो है यहाँ पे सेडिमेंट हो गए, नीचे थोड़ी देर बाद आकर बैठ गए, और वाटर जो है वो ऊपर रह गया है, यहाँ पे वाटर रह गया है। तो यहाँ पे सस्पेंशन में पार्टिकल्स विल गेट सेडिमेंट, कोलाइडल में नहीं होते सेडिमेंट, एंड यहाँ पे सेडिमेंट नहीं होते ट्रू सॉल्यूशन में भी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, एंड सस्पेंशन ओपेक होते हैं। थोड़ा समझते हैं इसको क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स अगर आपने कोई लाइट उस पर गिराई, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीन्स डेट लाइट्स कंप्लीटली पासेस थ्रू डेट ऑब्जेक्ट। जब आपने कोई लाइट उस पर फॉल किया तो वो लाइट कंप्लीटली उसमें से निकल जाएगी, पास हो जाएगी। जबकि ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, इट अलाउड ओनली लिमिटेड लाइट अलाउड टू द पास थ्रू। इसके अंदर जो होता है ना, ये जो लाइट होती है वो थोड़ी बहुत लाइट अंदर से पास हो सकती है, सारी लाइट को अलाउ नहीं करता है वो। और ओपेक में क्या होता है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट अलाउस नो लाइट थ्रू इट। ओपेक में कोई भी लाइट, उसमें थोड़ी बहुत लाइट भी वो उसको पास क्रॉस करने नहीं देता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ये जो है ना एक ग्लास है कांच का, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में आपने देखा कि जो टाइल पीछे से आपको वॉल का या फ्लोर का जो टाइल है ना वो आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। जबकि इस वाले पिक्चर में आप देखिए कि ये जो मिरर आपने लिया है, जो भी ग्लास आपने लिया है, ये ग्लास है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब देखिए इसमें जब आप देखेंगे बाहर तो आपको थोड़ा ये टाइल जो है वो धुंधले धुंधले ब्लर दिखाई दे रहा है, क्लियर टाइल नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इसमें ये एकदम क्लियर थे, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है। ओके, ये ट्रांसलूसेंट होता है। एंड ओपेक में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आपने समझिए ग्लास लिया और उस पर पॉलिश कर दी, या कोई कार्डबोर्ड आपने यहाँ लगा दिया जिसकी वजह से लाइट वो पूरी तरीके से उसमें से पास नहीं हो पा रही है, तो आपको थोड़ा बहुत भी दिखाई नहीं देगा, पूरा ब्लैंक हो गया है। तो ओपेक ऐसे होते हैं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट में क्लियरली आप विजिबल कर सकते हो अच्छे से। अब पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है ट्रू सॉल्यूशन में, देखिए इसके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, जबकि सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, बहुत बड़ी साइज होती है इसकी पार्टिकल्स की। और कोलाइडल में इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, ठीक है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है रेंज इसकी। अब इस पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है ट्रू सॉल्यूशन में कि आप इसको नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते, इनविजिबल होते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में शुगर को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते कि शुगर वाटर में कहाँ डिसॉल्व हो गई है, ओके। एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आप इसको नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में आप जो है नेकेड आई से देख सकते हैं, बिकॉज इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं हम तीनों को कंपेयर करके। देखिए यहाँ पे सस्पेंशन में आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं ना इसके पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को, जबकि इसमें आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। मिल्क पार्टिकल्स में क्या क्या मिल्क के कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप, बट इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स की साइज हो गई। नाउ सेंटीमीटर में अगर हम इसके साइज को कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से होती है। ट्रू सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ओके, और कोलाइडल में इतना होता है ना, यू कैन सी इट, एंड सस्पेंशन में इतना होता है। मूव नेक्स्ट पॉइंट। फिल्ट्रेशन होता है ट्रू सॉल्यूशन में। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्मली फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट करने की ट्राई करेंगे तो फिल्टर पेपर से वो सेपरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर सॉल्यूशन को लिया, फिल्टर पेपर से आपने पास किया, तो उसके पार्टिकल्स पूरा के पूरा फिल्टर पेपर से छन करके नीचे बीकर में वो आ जाएगा। जबकि कोलाइडल में क्या होता है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। इसमें भी फिल्टर पेपर से कंपोनेंट्स फिल्टर नहीं कर सकते आप। और सस्पेंशन में आप बहुत इजीली फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने लिया ट्रू सॉल्यूशन। इसमें आप क्या मिला रहे हैं,
आपने सपोज यहाँ पे ले लिया है शुगर सॉल्यूशन ले लिया आपने, शुगर ले लो यहाँ पे, और वाटर का आपने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। शुगर ले लो एंड शुगर सॉल्यूशन पूरा ले लो एंड वाटर ले लिया आपने इसमें मिला के। आपने जब इसको फिल्टर करने की ट्राई किया, यहाँ पे आपने एक फिल्टर पेपर लगा के रखा है, ठीक है। फिल्टर पेपर जब आप इसमें लगा के रखा है तो देखो आप पूरा लिक्विड नीचे आ जाएगा। इसको आप इस वाले डायग्राम में बहुत अच्छे से विजिबल कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से कुछ पार्टिकल्स को, कुछ सॉल्यूशन को यहाँ हमने डाला, तो जैसे आप डालोगे तो ये फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं ना, इन पोर्स से छन करके वो पूरा सॉल्यूशन नीचे आ गया। ये सारे पार्टिकल्स जो है नीचे आ गए, कुछ भी ऊपर नहीं बचा आपका। जबकि सस्पेंशन में आप देखिए, सस्पेंशन में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये टी है, चाय भी क्या है, एक सस्पेंशन ही है ना। टी लीव्स देखिए आप इसको कैसे फिल्टर कर रहे हैं, जब आपने इसको सस्पेंशन को आपने फिल्टर किया है ना। ये फिल्टर पेपर है आपका, ये जो है ना ये व्हाइट वाला पेपर, ये फिल्टर पेपर है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में। इसमें आपने टी फिल्टर किया तो लीव्स जो है वो ऊपर रह गई यहाँ पे, और फिल्ट्रेट जो था वो पूरा वाटर जो है चाय का वो नीचे आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन में इसके पार्टिकल्स को हम फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर सकते हैं, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में एंड ट्रू सॉल्यूशन में हम नहीं कर सकते। पूरा लिक्विड ही नीचे फिल्टर होके आ जाता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अभी हमने देखा भी था यहाँ पे। टिंडल इफेक्ट पहले क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कोलाइड्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये शोन करते हैं थोड़ा, एंड सस्पेंशन में ये बहुत अच्छे से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट, तो पहले ही डेफिनेशन देखी था। टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। जब आपने ये फ्लैश लाइट जो थी टॉर्च की हेल्प से आपने 3 सॉल्यूशन लिए, फर्स्ट आपने लिया सॉल्यूशन, सेकंड आपने लिया कोलाइड एंड थर्ड आपने ले लिया सस्पेंशन। तीनों को आपने अलग अलग फिल किया और बॉटल्स में रख दिया। उसके बाद आपने यहाँ से एक टॉर्च लाइट फॉल किया इसके ऊपर, तो आप देखिए कि सारा लाइट जो है वो पास हो जाएगा सॉल्यूशन में से। ओके, सॉल्यूशन में कहीं पे भी कोई पार्टिकल्स आपको विजिबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा सॉल्यूशन है वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। ये लाइट जो है यहाँ से पूरी क्रॉस हो गई। कोलाइडल में आप देखिए कि थोड़े बहुत पार्टिकल्स यहाँ पे आपको स्कैटर्स करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और टिंडल इफेक्ट शो करता है ये। एंड सस्पेंशन में आप देखिए काफी सारे स्टार्स जैसा चमक रहे हैं ये पार्टिकल्स। ओके, तो यही होता है टिंडल इफेक्ट कि जब आप लाइट उस सॉल्यूशन पे फॉल करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, इसमें पार्टिकल्स चमकते हुए विजिबल नहीं होते हैं। कोलाइडल में होते हैं और सस्पेंशन में भी होते हैं। यहाँ पे एक और पिक्चर में आप देख सकते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा। इसमें सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन में तो पूरी लाइट नहीं, यहाँ से पूरा देखिए क्रॉस होके बाहर चला गया, कुछ भी विजिबल नहीं है आपका सॉल्यूशन पार्टिकल। इसमें थोड़ा विजिबल हो रहा है, कौन बना है इसमें लाइट का, ये देखिए येलो जो पार्ट दिख रहा है आपको, इतने इतने पार्ट में ये पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं। एंड सस्पेंशन में यहाँ पे भी पार्टिकल, इतना पार्टिकल्स इसमें शो हो रहे हैं स्कैटर्ड होते हुए, चमकते हुए। लाइट का जो है वो स्कैटर्ड हो रहा है लाइट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये हमने डेली लाइफ में अपना देखा होगा, एक डार्क रूम है और ये रूम के अंदर जो है ये थोड़ा विंडो आपका लगा है, वेंटिलेशन ऊपर कहीं, तो पूरा रूम जो है वो डार्क है। इस वेंटिलेशन में से कई बार आपने देखा है कि जो सनराइज गिरती हैं तो आपको अंदर रूम में पूरा एक कोन जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये लाइट रेस देखिए बिखरी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी एक कोन दिख रहा है। और इसके रास्ते में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, वो मूव करते हुए, डांस करते हुए आपको दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड डेली लाइफ का टिंडल इफेक्ट। ओके, नाउ ब्राउनियन मोमेंट्स क्या होते हैं, ब्राउनियन मोमेंट्स की बात करते हैं हम। ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोमेंट होता है एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोमेंट्स नहीं होते, शो करते हैं, सॉरी ये शो करते हैं। एंड सस्पेंशन में भी ब्राउनियन मोमेंट होता है। ब्राउनियन मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप ये मूव होते हुए कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ये पार्टिकल्स ही हैं जो सॉल्यूशन के अंदर होता है ना, ये पार्टिकल्स होते हैं इसके। ये पार्टिकल्स कंटिन्यू इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपको ऐसे, इस मोमेंट को ही ब्राउनियन मोमेंट कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन भी कह सकते हैं। ब्राउनियन जो एक साइंटिस्ट का नेम था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो यहाँ आप देखिए ये पार्टिकल्स,
ये एक पार्टिकल्स है आपके, कोई भी सॉल्यूशन है आपका, इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स जिग मोशन में मूव हो रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, इधर मूव हो रहा है, इधर हिट कर रहा है, इधर हिट कर रहा है, इधर हिट कर रहा है। इस तरीके से ये किसी भी डायरेक्शन में मूव जिग मोशन करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये इस तरीके से आप इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो इसमें शो होता है ब्राउनियन मोशन रिफर्स टू द रैंडम मूवमेंट डिस्प्लेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। इट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। इस चैप्टर में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। हेट्रोजीनस होमोजेनस मिक्सचर भी पढ़ा है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिले जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगी। आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स इसमें सुनने को मिलेंगे। और फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं सुना है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसके लिंक डाल दिए, आप वहाँ पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके हमारा फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। टिल दैट बाय बाय, सी यू अगेन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।